हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक अपना, वो है वेटेड मीन। करते शुरुआत वेटेड मीन की और देखते हैं वेटेड मीन क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, पहले वेट का मतलब बता दो, वेट किसे बोलते हैं। मीन निकालना तो मैं सीख ही दिया, अब ये वेटेड मीन क्या आया और वेट का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। वेट का मतलब होता है एक वेट का मतलब वजन भी होता है, ठीक है, कि किसी का वेट कितना है, कितना वजन है। और वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें जवाब देना है। राइस और वीट, चावल आते हैं 60 रुपए किलो और वीट आता है मान लो 20, ठीक है, 20 रुपए किलो। अब ये आता है 60 रुपए किलो, ये आता है 20 रुपए किलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो खर्चा होता है राशन के ऊपर महीने का, वो वीट पे ज़्यादा होता है या राइस पे ज़्यादा होता है? राइस पे। मैंने तुमसे क्या पूछा कि मेरा जो राशन का खर्चा होता है, एक महीना नहीं बोलता, एक वीक बोलता हूँ, एक वीक में जो मेरा राशन पे खर्चा होता है वो वीट पे ज़्यादा होता होगा या राइस पे ज़्यादा होता होगा? तुम्हें क्या लगता है? राइस पे ज़्यादा होता होगा, ये लगता है ना तुम्हें? ये रेट, तुमने रेट देख के जवाब दे दिया राइस पे ज़्यादा, ठीक है। अब क्वांटिटी कंज्यूम, कितनी कंज्यूम करता हूँ, कितनी यूज़ करता हूँ मैं। चावल लेकर आता हूँ 2 किलो और ये वीट लेकर आता हूँ 20 kg। मेरा ज़्यादा खर्चा किस पे होता है? चावल पे। अभी वीट पे होता है, अभी चावल बोल रहे थे। मतलब इसे कंसिडर करना है क्या कि इसको देखना भी नहीं है? कंसिडर करना है ना, समझे बात को। तो बेटा जब मैंने तुम्हारे सामने क्वांटिटी बताई तो तुम्हारा आंसर बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जब मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई, इंपॉर्टेंस कि भाई चावल तो मैं बहुत कम कंज्यूम करता हूँ, वीट मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, आटा वगैरह बनाना था मैं रोटी के लिए, ठीक है, तो मेरा वीट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ठीक। तो हमारा जवाब ही बदल गया। अब 2 बच्चे बात कर रहे हैं, एक है हमारा प्यारा बच्चा फिजिकल एजुकेशन वाला और एक है मैथ्स वाला बच्चा। इसके आए 60 मार्क्स और इसके आए 90 मार्क्स। सीबीएसई वालों को ऑप्शन में फिजिकल, मैथ्स और कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो एक बच्चे ने फिजिकल ले रखी थी, उसके दोस्त ने मैथमेटिक्स ले रखी थी। फिजिकल वाला बोलता है मैथ्स वाले से, अबे यार देख क्या रिजल्ट रहा तेरा, बकवास। हाँ, सब में तो अपने बराबर नंबर है, लेकिन देख एक सब्जेक्ट में मेरे ज़्यादा है तेरे से। उसने कहा ओ भाई साहब मेरे पास देख सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। तो फिजिकल वाले ने कहा ओ भाई साहब मेरे पास देख क्या है, फिजिकल एजुकेशन है मेरे पास। उसने कहा भाई तू समझ नहीं रहा क्या भाई, मैथमेटिक्स है तेरे फिजिकल जैसा नहीं है, 1 दिन पढ़ के चला गया, 2 दिन पढ़ के चला गया और नंबर लिया है। हाँ, मैथमेटिक्स से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी क्या कर लिया तूने मेहनत करके, पूरे साल में पढ़ता था पागल की तरह। देख 1 दिन में लाया हूँ 90 मार्क्स। 1 दिन पहले पढ़ा, बस सुबह से पढ़ना बैठ गया, रात तक पढ़ता रहा, सोया भी नहीं रात को, पूरी रात भी जगली, सीधा सुबह पेपर देने चला गया, 1 दिन में लिया है 90 मार्क्स। देख लिया तू पूरे साल पढ़ के क्या कर लिया तूने? 60 नंबर तो आए। मैं आ गया हूँ जैसे आज। अब अपन ऐसे कंपेरिजन करें, ठीक है, तो कौन सा बच्चा आगे ऐसे नॉर्मल कंपेरिजन से? तो फिजिकल वाला, ठीक है। मगर रियलिटी में तुम्हें कौन आगे लगता है? उसने कहा भाई तेरे फिजिकल से 3 गुना 4 गुना टिपिकल है मैथमेटिक्स। अगर मैं 3 गुना टिपिकल मानूं, मैथ्स को क्या मानूं? 3 गुना टिपिकल, 3 टाइम्स टिपिकल सब्जेक्ट मानूं मैथ्स को, तो मैं क्या करूंगा? सही है ना? अब क्या आया मेरे सामने? इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 90 और ये
सही है। तो मेट्स वाले ने कहा देख ले बेटा 3 गुना टिपिकल है, ठीक है, तो अगर तू 3 से इंटू करके देख ले 180, मतलब मेरे सामने तेरे नंबर कुछ भी नहीं है, तो आधा भी नहीं है मेरे सामने, मतलब आधा है तो मेरे सामने, आधा तो है ना 90 ले आयो, तो बोला तो आधा है मेरे सामने, तो मेरे से बराबरी मत करना। और यहाँ देख लो 60 इंटू 2 और 20 इंटू 20, तो इंपॉर्टेंस सही लिखा है ना। अब तुम क्या टाइम पास करते हो 4 से ज़्यादा। अब तुम समझते हो इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है। जब इंपॉर्टेंस सेम रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो दिक्कत आती नहीं, ठीक है। जब इंपॉर्टेंस सेम रहे, कोई फर्क ना पड़े, तो दिक्कत नहीं आती। अब देखो मेरी बात सुन, हमारे घर में कितना अनाज आता है, कितना अनाज आता है, 22 केजी आता है, ठीक है। कितना खर्च करना पड़ता है 22 केजी के लिए, 520। 22 केजी के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, 520, ठीक है। यानी 1 केजी पे कितना करना पड़ता है, तो अपन क्या करेंगे 520 डिवाइड बाई, ऐसे ही करेंगे ना। अगर मुझे जानना है कि भाई मेरा पास से 520 रुपये जाता है और मेरे घर में 22 केजी आता है, तो ऑन एन एवरेज 1 केजी पे मैं कितना खर्चा करता हूँ। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं तुम्हें दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मेरी बात जो अभी मैंने बोली। पहले तुम्हें इंपॉर्टेंस वाली बात समझ में आ गई, जितने बच्चे बैठे हो तुम लोग, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये रब कर दो ये सब, अब यहां पर देखो इस वाले क्वेश्चन, मैंने एक पर्सन से कहा कि भाई तेरे जो वर्कर काम करते हैं ना, वर्कर एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं, मेन वुमेन और बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है। चाइल्ड लेबर इलीगल है, बच्चों से काम करवा नहीं सकते, ठीक है। अब ये भाई साहब को करा दो, पुलिस आएगी इसके पास। अब ये वेजेस कैसे देता है, वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी। मेन को तो देता है 8 रुपये, वुमेन को देता है 6 रुपये, ऐसे ही होता है। ये जो मजदूर लोग काम करते हैं ना, उसमें मेन को तो मिलते हैं 500 रुपये पर डे मजदूरी के, और वुमेन को मिलते हैं 350 से 400। तो यहाँ पर वुमेन को देते हैं ये लोग 6 रुपये। हाँ, लेकिन एक और बात बता दूँ, अभी कंपनी सेक्रेटरी हो, ठीक है, CS का कोर्स कर रखा हो, तो वुमेन को मिलते हैं ज़्यादा रुपये और मेन को मिलते हैं कम रुपये। यानी पढ़ाई लिखाई के केस में लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं, लड़कों को थोड़ा कम, और मजदूरी में देखें तो लड़कों की वैल्यू ज़्यादा है। चलो आ जाओ। खैर तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी नॉलेज से है, तुम्हारी एजुकेशन से, ठीक है, इसलिए एजुकेशन है तुम्हारे पास अच्छी खासी, तुम्हारी अच्छी वैल्यू है। मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। अभी जो बात बताई सही बताई थी, बाकी लेबर की और CS वाली वो गलत नहीं है। मजदूरी का कितना रुपया दे रहा है वो भाई मेरा, 8 रुपया दे रहा है मेन को, 6 रुपया दे रहा है वुमेन को, और 4 रुपया दे रहा है बच्चों को, चिल्ड्रन। अभी इस बंदे से कोई ये पूछ ले कि तेरे यहाँ जो काम करते हैं वर्कर, तू कितना रुपया देता है, तो ऐसे बोलेगा कि देख कितना रुपया बताऊँ तेरे को, बैठ यहाँ पर सुन, मेन को देता हूँ 8 रुपया, वुमेन को देता हूँ 6 रुपया, मजदूर को देता हूँ, बच्चों को देता हूँ 4 रुपये। चलो अभी तो 3 ही कैटेगरी है, 8-10 होती तो, अब ये 3 ही कैटेगरी है, मान लो 10 होती कैटेगरी, तो क्या करता, वो लेके बैठ जाता, बैठ इतने से इतने साल को देता हूँ इतना रुपया, इतने से इतने साल को देता हूँ इतना रुपया। ये तो पूरा सुना था क्या लिस्ट बना के, या जेरोक्स करा के जेब में घूमता। हाँ, कोई भी पूछता कितने रुपये देता है, लिस्ट निकाल के पकड़ा, जेरोक्स करा रखा है, ला व्हाट्सएप नंबर तो आपको सेंड कर देता हूँ पूरी लिस्ट। ऐसे बोलेंगे क्या अपन, नहीं ना। फिर क्या करेंगे अपन, वापस वही पहुँच गए, क्या उसे अपन क्या निकाल के बताएंगे, ऑन एन एवरेज बताएंगे अपन, ऑन एन एवरेज एक वर्कर को मैं कितना रुपया देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर ऐसे एवरेज निकालूँ 8 + 6 + 4, तो तुम्हें लगता है सही बात है। मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ, मैं 8 रुपया मेन को देता हूँ, मगर मेन देखो कितने, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेन है उसको कितना रुपया जा रहा है मेरी जेब से, 80 रुपया जा रहा है, नहीं जा रहा। अरे एक मेन को 8 रुपया देता हूँ, तो 10 मेन को कितने दूंगा, 80 रुपये दूंगा ना। जितने बच्चे बैठो समझ में आते सबको, होश में सारे, या ख्यालों की दुनिया में कुछ खोए हुए हो, ऐसा कहीं घूम फिर रहे हो ऐसे ख्यालों में, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अभी घूम फिर रहे हो तो वापस आ जाओ, ध्यान से सुनो इसके बाद। मैं मेन को, एक मेन को 8 रुपये देता हूँ, मगर एक मेन थोड़ी है भाई, 10 है ना, ठीक है। तो कितने रुपए दे रहा हूँ मेन को,
80 रुपये दे, समझे। अब वुमेन को कितने रुपए दे रहा हूं, और मेजर काम वुमेन ही करती है, ठीक है, मेजर काम है ही उनका। लेकिन मैं किसी के सामने ऐसे बोल दूंगा मेन को ज्यादा दे रहा हूं, वुमेन को कम दे रहा हूं, तो सामने वाले को देखकर क्या लगेगा, मेजर काम कौन कर रहा है, मेन। मतलब इनकी इंडस्ट्री में जो अधिकतर काम होता है वो किसके द्वारा होता है, मेन के द्वारा होता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तो देखो यहां पर तुमने मुझे बताया 80 और यहां कितना आएगा 6 टू द, कौन आगे निकला अभी, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे बताता किसी को कि मेन को 80 देता हूं, वुमेन को 120 देता हूं, तो सामने वाले को पता पड़ जाता भाई मेजर जो रोल है, सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, कौन कर रहे हैं। तो डेटा अभी सही हुआ या पहले सही था, अब सही हुआ ना। कौन से समझ में आ रहा है तुम्हें, कौन से समझना बेटा, समझे बात को। इसे इंपॉर्टेंस बोलते हैं, इसे इंपॉर्टेंस बोलते, ये कंसीडर करना होता है, ठीक है। बिना इसे कंसीडर करे अपन देखेंगे तो चक्कर बढ़ जाएगा। हाँ अगर सारे 10-10 है भाई, मेन भी 10 है, वुमेन भी 10 है, चिल्ड्रन भी 10 है, तीनों ही 10-10 है, तो फिर मेन का रोल मेजर है, फिर तो ये 10-10 है अगर सब, तो मतलब ही नहीं है इसका, ठीक। अगर फिजिकल की और मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बराबर है, दोनों सब्जेक्ट ही बिल्कुल बराबर है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा टिपिकल है और कोई कम टिपिकल है, ऐसा है ही नहीं। तो क्या 60 और 90 मार्क्स को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते है ना। अब कौन आगे तुम्हारे हिसाब से, मैथ्स वाला है फिजिकल वाला, फिजिकल वाला, सिंपल बात। मैथ्स वाले को तुम आगे या अच्छा इसलिए बताते हो क्योंकि हमारी नज़रों में मैथ्स ज़्यादा टिपिकल है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एजुकेशन। और रियल में भी ऐसा ही है बच्चों, रियल में प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तुम में से जिन्होंने भी फिजिकल ली है, ठीक है, आज अपना बेस शुरू हुआ, काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 महीने तो हो गए होंगे 2 महीने। मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 महीने में किसी ने फिजिकल उठा के भी देखी होगी। हाँ टेस्ट वगैरह एग्जाम वगैरह कुछ हुआ होगा तो उसके लिए उठाएगा तो अलग बात है। और तुम में से जो बच्चा डमी ले रखी है, जिसने डमी लिख कर दे देता हूँ मैं उस बच्चे को, वो एग्जाम के पहले फिजिकल की बुक नहीं उठाएगा, बस 3 सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे वही पढ़ेगा। यहाँ पर अकाउंट्स को बिजनेस है, 3 सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे ना अपन, बस वही पढ़ेगा, गारंटी है। उसके अलावा इंग्लिश को भी टच कर लिया तो उसने, करंट आ जाएगा उसको वहीं पे टच करते, नहीं उठाएगा ना इंग्लिश उठाएगा ना फिजिकल उठाएगा, बस 3 सब्जेक्ट चल रहे वही, वो भी नहीं उठाएगा। जो 3 सब्जेक्ट चल रहे ना वो भी नहीं उठाएगा, प्यार से तो उठाएगा ही नहीं वो। ऐसे बच्चे भी होते हैं नमूने टाइप, प्यार से तो उठाएगा ही नहीं वो। उसे चीख पुकार, डांटना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, पहले प्यार से समझाना पड़ेगा, फिर डांटना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा कि भाई पढ़, तू पढ़ने आया है यहाँ पर, तब जाकर वो पढ़ेगा। तो तुम सोचो अपन 3 सब्जेक्ट ही नहीं उठाते, उसके लिए भी इतना बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। सारे बच्चे थोड़ी होमवर्क करके आए आज, नहीं है ना। फिर तुम देख लो, एक होमवर्क मिलता है अपन को, आधे घंटे का भी नहीं होता अपन से होमवर्क। तो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे उठाएंगे क्या अपन, नहीं ना। तो फिजिकल एजुकेशन ऐसा ही बेटा, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ लोगे तुम लोग, हीरो बन के ऐसे बैठ जाओ, फिजिकल एजुकेशन इधर आ तू इत्तू से, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन तुम ऐसा पढ़ोगे ना। अब पढ़ना चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट फिजिकल, मगर अपन क्या ऐसे मस्ती में ले लेते, पता नहीं क्यों। पढ़ाई को तो अपन ऐसे मस्ती में उड़ा देते। आओ चलो अब यहाँ आते हैं अपन। अब मैंने तुम्हें कहा ये इंपॉर्टेंस जो है, इनकी इंपॉर्टेंस कि भाई जैसे मेन 10 है, वुमेन 20 है, इससे फर्क पड़ता है कि हाँ पड़ता है, ठीक है। अब मेरी जेब से जो पेमेंट जाता है वर्करों को, मेरी जेब से जो पेमेंट जाता है कितना जाता है, कोई बताएगा तुम में से। इन वर्करों को मेरी जेब से जो टोटल पेमेंट जाता है, टोटल पेमेंट कोई बताया कितना जाता है। चार सौ का पेमेंट जाता है कि 8 और 6 और 4 18 रुपए का पेमेंट जाता है। 400 जाता है, 18 का तो नहीं जाता ना। हाँ ये आया 400। ये पेमेंट कितने वर्करों को जाता है मेरा, ये 400 रुपया में कितने वर्करों को पे करता हूँ, 80 के 3 वर्कर, 80 3 वर्कर को थोड़ी देता हूँ। अरे भैया 3 तो कैटेगरी है, समझो बात को। 3 वर्कर है क्या मेरे पास, कि एक वर्कर है मेन, एक है वुमेन और एक है बच्चा उनका, एक फैमिली काम कर रही है मेरे यहाँ पर, ऐसा ही क्या।
कितने वर्कर है? 80 वर्कर है, 80। ये 400 रुपया 80 लोगों को जाता है। कौन से समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मीन निकालूंगा कि भाई 400 रुपया मैं दे रहा हूं 80 को, तो ऑन एन एवरेज एक वर्कर को कितना रुपया दे रहा हूं मैं? ऑन एन एवरेज एक वर्कर को मैं दे रहा हूं 5 रुपये। अब मुझसे कोई पूछेगा, कोई मिल गया मेरे को रास्ते में, बोला कि भाई तेरी इंडस्ट्री में इतने सारे वर्कर काम करते हैं, 80 वर्कर मैंने सुना है, मैंने कहा हाँ 80 वर्कर काम करते हैं, कितना पेमेंट करता है? मैं कहा मैं सबको अलग अलग करता हूं, मगर ऑन एन एवरेज मैं एक वर्कर को 5 रुपया देता हूं। सही है ना? सही बात कर रहा हूं ना? कुछ गलत बताया क्या मैंने? अब वो बंदे ने सोचा दिमाग में, यार इसके यहाँ 80 वर्कर काम करते हैं, है ना, आओ मैं इसकी कमाई देखता हूँ कितना कमाता है। लोगों की आदत है, हम लोग जो फोटो डालते हैं ना उसमें बच्चे गिन लेते हैं और फिर मेरी कमाई निकाल के बताते हैं मेरे दोस्त लोग, बेटा मेरे को सब पता है कितना कमाता है, मैंने बच्चे गिन लिए सारे, तूने क्लास के जो डाले थे। ऐसे ऐसे मेरे लोग आ जाओ। अब मैंने क्या कहा, किसी से पर्सन से मेरा दोस्त मिला, मैंने कहा मेरे 80 वर्कर काम करते हैं, ऑन एन एवरेज एक वर्कर को 5 रुपये देता हूँ, ठीक है। अब वो खुराफाती आई उसके दिमाग में, उसने कहा कि यार देखता हूँ ये कितना कमाता है, ठीक है। अगर ये लाखों खर्चा कर रहा है तो कमाता भी लाखों में। सिंपल सी बात है, लोग खर्चा निकाल लेते, फिर उसके साथ सोच लेते भाई इतना खर्चा कर रहा है इतना कमाता हो। इसीलिए देखना बहुत से लोगों की आदत होती है, बहुत सारा ऐसा अनाप शनाप खर्चा करते हैं और भारी भारी भाई साहब पहनने करने कपड़े वगैरह महंगे महंगे ले आएंगे, भारी भारी गाड़ियों में घूमेंगे, तो उसको देखते अपन क्या बोलते, ये आएगा भाई, ठीक है, खूब पैसा है इसके बाप के पास, ऐसा बोलते ना अपन दोस्त लोगों को, अपने दोस्त लोगों को। ये आता है ऐसा भारी बन के आता है, देख रहा है भाई को, देख रहा है, देख ब्रांडेड बन के आया है भैया, खूब पैसा है, पार्टी देगा आज, पार्टी देगा तू, बिना मतलब उसको पार्टी देगा, मुर्गा बनाओ। तो अगर मैंने कहा मेरे 80 वर्कर है, ऑन एन एवरेज एक वर्कर को 5 रुपया देता हूं मैं, 5 रुपया, तो उसके दिमाग में आएगा यार 80 रुपया, 80 वर्कर बताया इसने, क्या बताया? 80 वर्कर, एक वर्कर को कितने रुपया दे रहा है ये? 5 रुपया, तो 80 वर्कर को देता होगा 8 5 ज़ा 40, 400 के 40, 400 आया ना। अरे 80 इंटू 5 कितना आया? 400 आया, ये 400 ही देता हूँ मैं, सही है। अब अगर मान लो मैं इसका एवरेज कर लेता, इसका मेरे यहाँ 3 तरह के वर्कर काम करते हैं, 8 6 4, ये आया 18, 18 डिवाइड बाई 3 कितना आया? 6। अब मेरे को कोई मिल गया रास्ते में, बोला कितने रुपए देता है वर्कर को, मैंने कहा ऑन एन एवरेज 6 रुपया देता हूँ एक वर्कर को। अच्छा तेरे 80 वर्कर काम करते तो एक वर्कर को 6 देता? मैंने कहा हाँ, 8 6 ज़ा 48, 480 है क्या? 480 गलत आ गया ना अभी पेमेंट, समझे बात को? तो ये कैलकुलेशन हमें किसने सिखाई? इस मीन को क्या बोलते हैं जो मीन हमने निकाला? वेटेड मीन। वेटेड मीन का साइन होता है ये, मीन उसके साथ छोटा सा w इज इक्वल टू सिग्मा एस w अपॉन सिग्मा w। w का मतलब होता है बेटा वेट, यहां पर वेजेस जो है उसे अपन x बोलेंगे, ठीक है, और वर्कर जो है उसे w बोलेंगे, वेट है। और ये हुआ, ये क्या हुआ? xw, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा w, ये फॉर्मूला है वेटेड मीन। कोई डाउट हो तो बोलो, आया समझ में? सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा w ये फॉर्मूला है, और w का मतलब है वेट। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हो कहीं पे अभी तक मीन के अंदर? ये एक मिनट सारे बच्चे, एक मिनट रुको, ये शक्ल देखो पहले, तो शक्ल देखो इस सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा w है ना, क्या है ये फॉर्मूला? ये वाला देखो तो डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा, वहां क्या था? सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा w की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर? f आ रहा है ना, f। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो डिस्क्रीट सीरीज, और वेट आ जाए तो वेटेड मीन। बात समझ में आई? समझे क्या बोला? चलो अब एक और बात बताओ इसके बारे में। हाँ,
कौन सा मीन पढ़ा तुमने? अब एक और चीज पढ़ाता हूं। क्या लिखा मैंने? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल। एक्स का टोटल क्या है? 18। नंबर ऑफ आइटम कितने? 1 2 3। ये आया 6। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है हमने, ये सिग्मा एक्स अपॉन एन। देखो ये रहा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स अपॉन इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था हमने सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में। बेटा ये जो फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे ना, ये फॉर्मूले है अरिथमेटिक मीन के। ये फॉर्मूले अरिथमेटिक मीन के। किसके? ये 9 फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे अरिथमेटिक मीन, और ये वाला फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का ही है। लेकिन वहां क्या बोल रहा हूं इसको मैं? सिंपल मीन। मेरे बेटे का बाप हूं मैं, क्या हूं? बाप। ठीक है, तो अगर बेटा खड़ा है मेरे पास, ठीक, कोई मुझसे पूछे कौन हो, तो मैं बोलूंगा बाप इसका, मेरे बेटे का, यही बोलूंगा ना। समझ रहे हो तुम लोग? लेकिन मैं पापा के साथ खड़ा हूं, पापा के साथ, तो अपने आप को क्या बोलूंगा? मैं बेटा हूं इनका, यही बोलूंगा ना। तो अगर बात मेरे बेटे की होगी तो मैं अपने आप को बाप बताऊंगा उसका, लेकिन बात मेरे बाप की होगी तो मैं अपने आप को क्या बताऊंगा? उनका बेटा। ठीक है, समझते तुम लोग? इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं माँ बाप। ठीक है, माता पिता, तो मैं माँ बाप वाला बाप बोल रहा हूँ। ठीक है, जो बाप तुम यूज करते हो वो वाला नहीं। समझे बेटा? माँ बाप। आ जाओ, अब समझ गए मैंने अपने आप को क्या बताया? बेटे के सामने बाप, ठीक है, और पापा के सामने, पापा के सामने ही बाप, बेटा, है ना? तो कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग। इसे क्या बोलते हो? कौन सा मीन है ये? अरिथमेटिक मीन। वो जो तुमने मीन पढ़ा, मीन कौन सा मीन था? वो अरिथमेटिक मीन तब तक है जब तक कौन ना आ जाए? हाँ, वेटेड मीन ना आ जाए। ठीक, ये आ गया बेटा, अब ये बन गया बाप, बाप, ये आ गया बेटा, ये आ गया बेटा, अब ये बन गया बाप। समझे? वापस बोलता हूं, ये फॉर्मूला कौन से मीन का है? अरिथमेटिक मीन का। किस कौन से मीन का? अरिथमेटिक मीन। जब तक के कौन ना आ जाए? वेटेड मीन। कौन ना आ जाए? वेटेड मीन। सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। वेटेड मीन के सामने इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को कौन सा मीन बोलते? सिर्फ वेटेड मीन के सामने ही सिंपल मीन बोलते, बस। ठीक है, नहीं तो नहीं बोलते। वेटेड मीन के सामने ही सिंपल मीन बोलते, नहीं तो नहीं बोलते। अरिथमेटिक मीन ही है ये, सिंपल मीन, सिंपल मीन नहीं है। तो वेटेड मीन आएगा, सिंपल। अब क्वेश्चन ऐसे बोल दे, कैलकुलेट वेटेड मीन एंड सिंपल मीन, ऐसे बोल दे तो समझ जाना भैया क्या बोल रहा है वो बोल रहा है वेटेड मीन मतलब सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि इन दोनों को कंसीडर करना है। अब ये तो नाम है, नाम से कुछ काम नहीं होता, शेक्सपियर ने कहा है ना, नाम से कोई काम नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलता है मेरे को पता नहीं है, पता है किसी को? हाँ, नेम डजंट मैटर। मेरे को लगता नहीं शेक्सपियर ऐसे इंग्लिश बोलेगा। आ जाओ बेटा, मेरी बात सुन लो। चलो ये समझ लो ये क्या लिखा हुआ है। अगर मान लो वेटेड मीन आया, क्या आया? वेटेड मीन आया, तो सुनना, ध्यान सुनना सारे बच्चे। वेटेड मीन के केस में अपन इन दोनों को कंसीडर करेंगे, इन दोनों को, ठीक। और सिंपल मीन निकालने का बोलेगा तो सिर्फ एक्स को कंसीडर करेंगे, बस। इंफॉर्मेशन कौन क्या होती है?
ये x, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये x अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा आंसर x के अंदर ही रहेगा, तुम्हारा आंसर 4 से छोटा और 8 से बड़ा नहीं आ सकता, असंभव, आ ही नहीं सकता। देखो एक का आया 6 और उसके पहले वाले का आया क्या 4 से बड़ा और 8 के छोटा है ना 6, क्या 4 से बड़ा 8 से छोटा है ना 5 है ना, हाँ 4 से छोटा और 8 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता, और अगर आ गया तो तुमने कोई चमत्कार किया है, नहीं तो नहीं आ सकता। समझिए बात, कौन से समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अच्छे से? सिंपल मीन क्या है, वेटेड मीन क्या है? ऐसे नहीं सर, यहाँ भी देखो ना 50 से छोटा, 50 से बड़ा और 10 से छोटा नहीं आ सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं, इससे कुछ का कोई रोल नहीं है, ये फर्जी, इसका कोई रोल नहीं है, समझ गए? इसका है जो भी ये रोल। तो देखो आंसर 10 से छोटे ही है हमारे दोनों, तो प्लीज़ इसका कोई रोल नहीं होता, इसको कंसिडर करना भी नहीं। चलो अभी समझ में आ गया तुम्हें वेटेड मीन सिंपल मीन क्या होता है? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, वो करना है तुम्हें सोल्व। अगर तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन और जोड़ दे इसके साथ कि बताओ वेट के केस में वेटेड मीन और सिंपल मीन में दोनों में से कौन सा एक्यूरेट है, एक्यूरेट कौन सा है, ऐसा बोल दे, तो तुम क्या बोलोगे? चलो एक बहुत भारी बात बता दूं जाते जाते, नए क्वेश्चन पे जाते हुए, एक बात भारी बात, एग्जाम में तुमसे ये बोल दे कि वेटेड मीन, ऐसा क्वेश्चन देकर बताए कि सिंपल मीन निकालो वेटेड मीन निकालो, तुम निकाल लोगे? हाँ, अब निकालने के बाद तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ ले कि तुम्हें इन दोनों में से दोनों मीन में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट लगता है, तो तुम किसे एक्यूरेट बताओगे, वेटेड को या सिंपल को? अरे इस क्वेश्चन में कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछे, क्वेश्चन देकर तुमसे पूछे कैलकुलेट वेटेड मीन और सिंपल मीन, तो तुम दोनों मीन निकालोगे, वेटेड सिंपल। और तुमसे ये पूछे कि तुम्हें एक्यूरेट कौन सा लगता है, तो तुम किसे बताओ, वेटेड को। ये होगी बात। लेकिन तुमसे ऐसे पूछ ले वाई, भाई क्यों बता रहे हो तुम वेटेड को? बिकॉज दिस इज एक्यूरेट, ये लिखोगे। क्यों? इसने कहा भाई मैं ऐसे लिख कर आऊंगी बिकॉज दिस इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है इसलिए। क्यों एक्यूरेट है? ये तो सही बात है, एक्यूरेट है वेटेड मीन, मगर क्यों एक्यूरेट है, क्या बताओगे उसको तुम लोग ये बताना कि वेटेड मीन से हम लोग एक्चुअल एक्सपेंडिचर का पता लगा सकते हैं वेटेड से। कैसे लगाएंगे? 5 × 80 = 400, जबकि अगर हम लोग 6 × 18 करेंगे तो सारे वर्कर का एक्सपेंस हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि 6 × 18 करने में 480 आता है, जो कि गलत है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या वेटेड मीन और सिंपल मीन कभी सेम हो सकते? नहीं हो सकते। आओ एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हो सकते हैं? क्या आएगा वेटेड मीन? वेटेड मीन निकालो, क्या आएगा? कुछ बच्चे बिना निकाले डायरेक्ट ही बता रहे 6। चलो यहां देख लो सारे बच्चे, 80, 60, 40 डिवाइड बाई, और इसको ऐड करने में क्या आएगा? 18 डिवाइड बाई 3, तो क्या दोनों का आंसर 6 नहीं आएगा? तो तुमसे पूछ ले कि क्या सिंपल मीन और वेटेड मीन सेम हो सकते हैं कभी? तुम बोलना हो सकते हैं जब वेट सेम हो, बस तभी हो सकते हैं सेम ही होंगे। सर आपने 10 लिया इसलिए सेम नहीं है। अरे मैं कुछ भी ले लूँ, तुम घर पे जाके 20 ले लो, 25 ले लो, तुम्हारे मन में आए जो ले लो, वेटेड मीन सेम ही है। ठीक है। और एक बात बता दूं कि जब वेटेड मीन सिंपल मीन सेम आएगा, ये पता पड़ जाए, है ना? कब? जब वेट सेम हो। तो वेट सेम होता है तो वेट को क्या करते हैं अपन? इग्नोर। सिंपल मीन ही निकालो, वही क्या कहलाएगा? वेटेड मीन। और सिंपल मीन में भी एक बात बताई थी, क्या? जब सीक्वेंस फॉलो होता हो तो बीच का नंबर ही क्या होता है? मीन। याद रखना, यहाँ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, 8 में से 2 गए तो 6 में से 2 गए तो
सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 8 6 4 का, तो आंसर आएगा 6। सीक्वेंस फॉलो होता है तो मीन बीच का नंबर होता है। सर अगर ऐसा हो तो 8 6 4 और 2, सर अगर ऐसे 4 नंबर हो तो बीच में बताओ कौन आ रहा है? अरे आ रहा है 6 और 4 के बीच में कौन आता है? आंसर है 5। घर पे जाके मीन निकाल के देख लें, इसका 5 ही आया। ठीक है, 5 को आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए मेरी बात? हाँ। कोई भी डाउट नहीं? चलो, ज्ञान का कार्यक्रम खत्म होता है अभी, और अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सोल्व करना है। पूरा कंप्लीट ज्ञान दे चुका हूं वेटेड मीन के बारे में, 1 रुपए की कमी नहीं रखी। ठीक है, कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, पूछ लेना। मैंने जो बता दिया एग्जाम में, इससे अलावा एक्स्ट्रा 1 रुपए का कोई चीज आ ही सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आ जाए तो पेपर गलत बनावे फिर वो। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इज्जत से दे रहा हूं, इज्जत से। ठीक है, फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स, फ्लोर आटा, FLOUR, उसके नीचे घी, उसके नीचे शुगर, शुगर के नीचे पटेटो, हाँ, और लास्ट में ऑयल। ये हो गया क्वेश्चन। तीस 20 10 30 50 20 400 20 10 70, ये 50 है। ये नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है। ये फ्लावर, ये घी, ये शुगर, ये पटेटो, ये ऑयल। फ्लावर बोलते, फ्लोर नहीं बोलते। हाँ, तो मैं भी तो फ्लावर बोल रहा हूँ, फ्लावर नहीं बोल रहा, फ्लावर बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, इसमें तुम्हें दोनों निकालने हैं। इसमें तुम्हें वेटेड मीन निकालना है, बस वेटेड मीन। चलो सिर्फ वेटेड मीन सिंपल मीन दोनों निकालना है। इसमें तुम्हें दोनों निकालना है, वेटेड मीन और सिंपल मीन। ठीक है, बताओ मेरे को निकाल। चलो सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, वो बात सुन लो फिर सॉल्व करना। स्टेट की एक बात सुन लो, पूरे स्टेट में यही चलेगा। सारे बच्चे पहले सुन लो, बाद में लिख लेना। सुन रहे हो सारे? स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन को एक्स बोलते हैं। किसको एक्स बोलते हैं? इंफॉर्मेशन को। सुना? अब तुम लोग फ्रूट लेने गए
तो उससे ये पूछोगे कि एप्पल क्या भाव दिए, या उससे ये पूछोगे एप्पल कितने ले जाओ घर पे, वो बोला ठेले ले जा मेरा भाई पूरे ले जा। ठीक, क्या पूछोगे, एप्पल कितने घर पे ले जाओ, कितने किलो ले जाओ घर पे, या क्या भाव दिए। किलो तो तुम बताओगे ना उसको, तो तुम्हें क्या पूछा, इन्फॉर्मेशन क्या ली, प्राइस की या किलो की। तो इन्फॉर्मेशन को एक्स बोलते। तो यह इन्फॉर्मेशन प्राइस है या क्वांटिटी कंज्यूम है, प्राइस इन्फॉर्मेशन है, एक्स किसे बोलेंगे फिर। कौन आया क्वांटिटी वाला, कहां से निकले अपन, ईस्ट या वेस्ट। बेटा मैंने अभी समझाया ना जस्ट, आज मैं फ्रूट लेने गया, एप्पल लेना है मेरे को, मैं एप्पल वाले से क्या पूछूंगा, आपने एप्पल क्या भाव दिया। इतनी बात क्या करो मैसेज इतना करना हो, ठीक है। क्या हो गया, वीडियो डार्क हो गया, हाँ कोई बात। समझ में आया मैंने क्या पूछा, मैं प्राइस पूछूंगा उससे, तुम लोग देखो तुम सामने वाले से क्वेश्चन क्या पूछोगे, क्वांटिटी कंज्यूम ये पूछोगे मैं कितना कंज्यूम करूं, मैं कितना एप्पल खाऊं ये पूछोगे उससे, या कितना ले जाऊं, या फिर उससे ये पूछोगे एप्पल क्या भाव दिया, एप्पल क्या भाव दिया ये पूछोगे। ये इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। इन्फॉर्मेशन एक्स होता है, लिख लेना कहीं पे, पूरी स्टेट की दुनिया के अंदर इन्फॉर्मेशन को एक्स बोलते हैं, पहले ही बता दिया 10 बार। और तुम्हें जिसको एक्स बोलना है तुम्हारी मर्जी, मगर इन्फॉर्मेशन को एक्स बोलते हैं, ठीक है। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, सारे जितने बैठे हो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट सुन लो, काम धंधे छोड़ के एक मिनट सुन लो बस। गलती से भी तुमने एक्स और डब्ल्यू बदल दिए, ये आया 0। चलो 0 भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है, 0 भी आए तो दिक्कत नहीं है। 0 के लिए जो तुमने टाइम वेस्ट किया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। एक तो तुम लाए 0, और 0 के लिए तुमने इतनी मेहनत करी ना मेहनत। अरे तुमने सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, डिवाइड किया, 0 के लिए डिवाइड कर रहे हो बैठे बैठे, ठीक है। इतनी मेहनत करने में आ क्या रहा है, वैसे फॉर्मूले के आधे एक नंबर मिलने चाहिए, आधे नंबर या एक नंबर। मगर मैंने तो पहले ही बताया कि 11 के पेपर स्कूल के टीचर चेक करते, तो हो सकता है स्टेप मार्किंग ना भी दे, तो फिर क्या आएगा, हाँ स्टेप मार्किंग होगा तो आधा नंबर या एक नंबर मिल जाएगा तुम्हें, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके हिसाब से या तो आधा नंबर मिल जाएगा, और ज़्यादा नंबर का होगा तो फॉर्मूले का एक नंबर मिल जाएगा, बस। ऐसा ही तुम लोगों ने टेस्ट के अंदर किया। मैंने टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन दिया था ना, उसमें सारे बच्चों ने, 2 बच्चों को छोड़ के सारे बच्चों ने x को f मान लिया और f को x मान लिया, पूरा खेल खत्म। वो तो एक नंबर मैंने फॉर्मूले का दे दिया सबको, सब 0 थे, सब 0, पहले क्वेश्चन में सभी 0 है, 2 बच्चों को छोड़ के। क्या डिस्क्रीट में कंटिन्यूस हो रही है वो। आओ मेरी बात सुनो बेटा, 1 मिनट सुन लो जल्दी से अभी अपन। अरे यार तुम लोग बात में लग जाते हो भाई, सुन लेना यार, कान में आके बोलू क्या। हाँ सुनो अभी ध्यान से, एक्स और एफ बहुत ध्यान से मानना है। एक्स इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, तुम समझो, तुम किसी से प्राइस के बारे में पूछोगे या क्वांटिटी कंज्यूम के बारे में पूछोगे। तुम एप्पल वाले से ये पूछोगे कितना क्या भाव दिया, ये पूछोगे कितना खाऊं या कितना घर पे ले जाओ, ऐसा पूछोगे। क्वेश्चन समझो ना तुम लोग, ये थोड़ी पूछेंगे उससे, उससे क्या पूछेंगे, प्राइस। ये तो हम बताएंगे 30 किलो दे, समझे, पूछेंगे तो क्या, प्राइस। तो प्राइस होता है हमारा एक्स और ये होता है डब्ल्यू, और हमें निकालना है एक्स डब्ल्यू। 3 to the 6, 4 to the 8। अब ऐसे मत लिखना कभी भी जैसे मैं लिख रहा हूं, फिर कैसे लिखना है, अरे कॉमा तो गया भाड़ में, तुम लोग ऐसे लिखना, ये 600 ठीक है, और ये 8000। क्या किया मैंने, ये बराबर 0 के नीचे 0, यूनिट प्लेस में यूनिट आना चाहिए और 10 के प्लेस में 10 के नंबर आना चाहिए, ये किया बस मैंने, ताकि ऐड करने में दिक्कत ना आए। अभी ऐड करने में अच्छा चमत्कार करता है, उल्टा सीधा ऐड करके बैठ जाता है,
सही है 8,000। ये ऐसा यूनिट के प्लेस पे यूनिट, 10 के प्लेस पे 10, 0 0 6 7 8 9 10 11, 11 और 5 8 9 10 11 12,600। अब सॉल्व करेंगे इसको। सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू के टोटल को डब्ल्यू से डिवाइड करो। सिग्मा एक्स डब्ल्यू $520। फोर्टीन की टेबल ये चिपकना बाकी है अभी। जीरो से जीरो गया। अब अपन को तो आती नहीं 14 की टेबल, आनी चाहिए, ये भी लगा दूंगा। 14 की टेबल रट लेना, ठीक है। सारी क्लास को टेबल से भर दूंगा, सारी टेबल याद होनी, 20 तक टेबल याद रखनी है अपन को। 20 तक याद करने का वो सिंपल तरीका है, एक टेबल उठा लो बस 12 की, 12 को 12 बार पढ़ लो, ठीक है। फिर 13 को 13 बार, 13 सुरूर। सुना है तुम लोगों ने? तेरह 3 बार आता है, उसके बाद सुरूर आता है, पता है तुम्हें? चलो आ जाओ। 14 1 12 7 डिवाइड बाई 14 अपन को नहीं आता, 14 की टेबल नहीं आती। तो एक काम करो, इसको बना लो 7 और इसको कर लो अपना, ये आएगा 6 3 630। बस अब 7 और 630 डिवाइड हो जाएंगे। कर लो है इतना तो 630 डिवाइड बाई 7, ये आया 90, ठीक। उसके बाद कौन सा मीन था ये? वेटेड मीन। अभी सिंपल मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ आइटम। सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल, एक 104 आएगा। 52 का डबल होता है 104, ठीक है। पहले बता दिया था 5 से डिवाइड करना हो तो 10 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। 10 से डिवाइड करने में 0 हट जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो बस, ठीक है। ये आ गया 104, ये पहला मीन, ये दूसरा मीन। फिर बोलता हूँ एक्स और एफ पहचानने में गलती मत करना, सिंपल सा दिमाग में एक बात लेकर आना कि अपन सामने वाले से क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलो मैं तुमसे पूछूं एक्स और एफ बताओगे मेरे को? तो एक्स और एफ, एफ का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों के मार्क्स दे रखे और स्टूडेंट्स दे रखे, स्टूडेंट्स 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे, 20 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे। बताओ एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मार्क्स क्या है और फ्रीक्वेंसी ये स्टूडेंट एफ, ठीक है। 10 मार्क्स 5 बार रिपीट हो रहे, मतलब 5 बच्चों की कॉपी में देखोगे ना तुम्हें क्या मिलेगा? 10 10 10 10 10, ठीक है। कितनी बार आया? 10 5 बार, 5 टाइम्स, इंग्लिश में बोले टाइम्स। जिसके बाद तुम टाइम्स बोल रहे हो ना 5 टाइम्स, तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ गया? अभी नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ फ्लावर्स, बताओ एक्स क्या है, एफ क्या है? चलो नंबर ऑफ प्लांट क्या है? कौन इसे एफ बोलेगा? एक बच्चा कह रहा है नंबर ऑफ प्लांट एफ है, वो बच्चा सही है। देखो इंफॉर्मेशन क्या है, प्लांट में कितने फ्लावर है, या ये कि फ्लावर में कितने प्लांट है।
आज एक माली बैठा है तो मैं उससे क्या पूछूंगा माली से कि भाई ये प्लांट जो है ना इसमें कितने फ्लावर है बता मेरे को। वो बोलेगा भाई ये 8 फ्लावर वाला है, ये 2 फ्लावर वाला है, ये 7 वाला है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसे बताएगा ना मेरे को। ये 8 वाला है, ये 2 वाला है, ये भी 8 का है, ये भी 8 का है, ये 2 का है, ऐसे बताएगा ना। तो मैं लिखता जाऊँगा तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता पड़ जाएगी। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ माली से कि मुझे हर प्लांट में कितने फ्लावर है ये बता। ठीक है, हर प्लांट में कितने फ्लावर है। तो 5 फ्लावर वाले कितने प्लांट है? 8 प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर 5 फ्लावर है। ठीक है, तो 5 फ्लावर वाले प्लांट 8 है, 8 टाइम्स है। ठीक है, नहीं बस छोड़ रहा हूं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है या नहीं है? समझ में आया? किसे एक्स बोलते किसे एफ बोलते? अपन ये नहीं पूछेंगे। अब मैं मान लो मैं गया, मैं माली से, तुम बोलोगे सर माली से ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि बता 5 फ्लावर वाले कितने प्लांट है। मेरे को थोड़ी पता है कि 5 फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, और माली बताएगा मेरे को पता है पहले से ही। पता है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं उससे ये पूछूंगा कि जो प्लांट है ना यहाँ पर, जो जितने प्लांट है उसके अंदर कितने कितने फ्लावर है मेरे को बता। ठीक है, और एक और बात, कभी मान लो पता चले ही ना, वो दिक्कत आया पता करने में, तो याद रखना क्वेश्चन में देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो कैलकुलेट मीन ऑफ फ्लावर, ऐसे लिखा हो, तो याद रखना मीन हमेशा किसका निकलता है? इंफॉर्मेशन का। किसका निकलता है? फ्लावर का। ये हो गया तुम। मीन हमेशा किसका निकलता है? इंफॉर्मेशन का। किसका? इंफॉर्मेशन का। तो अगर ये फ्लावर का मीन निकालने का बोल रहा है तो फ्लावर क्या हो गई? इंफॉर्मेशन। तो इसे अपन को क्या मानना है? समझे? ये एक्स है, ये F है। तो कभी कभी एग्जैक्टली पता ना पड़ पाए तो क्वेश्चन देख लेना क्या पूछ रहा है, किसका मीन निकालने का पूछ रहा है। अब क्वेश्चन ऐसे आया कैलकुलेट मीन, फिर क्या करोगे? बच्चा ऐसे बोल रहा है। देखो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तुम्हें 1-2 ट्रिक और बताऊंगा पहचानने की। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी कभी डेसिमल में नहीं होती। फ्रीक्वेंसी कभी डेसिमल में नहीं होती। 10 मार्क्स आने वाले 5 बच्चे, 20 मार्क्स आने वाले 8.5 बच्चे, 8.5 बच्चे हैं, मतलब 8 बच्चे पूरे और वो आधा कौन है? फिर ऐसा पॉसिबल है क्या? फ्रीक्वेंसी कभी डेसिमल में नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है। 8.5 बच्चे। चलो दूसरी बात बता दूं, फ्रीक्वेंसी कोई सीक्वेंस फॉलो जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या फॉलो करे? सीक्वेंस। मतलब देखो मेरी बात सुनो, 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे, 20 मार्क्स लाने वाले 6 बच्चे, तो 30 मार्क्स लाने वाले 7 ही होने चाहिए क्या? अब क्लास में 15 बच्चे तो कितने बचे? अभी 6 और 5 यहाँ गए, कितने बचे? 4 बचे ना। टीचर कहाँ से लाएगा बाकी बच्चे? टीचर को ऐसे बोले यार गलत गलत है, चीटिंग मत करो। 10 मार्क्स 5 बच्चे को आए, 20 मार्क्स 6 को आए, 30 आपको 7 को देना है। टीचर बोले बच्चे ही 4 है, कहाँ से लाऊं? ठीक है, तो बेटा कॉमन सेंस लगाना, फ्रीक्वेंसी का ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता। समझे? तो तुम्हें कोई भी चीज सीक्वेंस में दिखे ना, सीक्वेंस में वो क्या है? एक्स। तुम्हें कोई भी चीज डेसिमल में दिखे तो क्या है? एक्स डेसिमल में हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डेसिमल में हो ही नहीं सकती। यानी फ्रीक्वेंसी ना तो डेसिमल में हो सकती है, ना ही कोई सीक्वेंस फॉलो करे। ठीक है, तो मैं लिखकर बता देता हूं तुम्हें, फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डेसिमल। फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डेसिमल। और दूसरा, फ्रीक्वेंसी नेवर वर्ड यूज नहीं करूंगा, नेवर डजंट फॉलो एनी अरे कर भी सकती है तुक्के में, नहीं कर सकती क्या? कर भी सकती है। ठीक है, ऐसा कोई संजोग बैठ जाए, फॉलो कर ले। मान लो 7 बच्चे बचे, अब तो ये हो जाए 5 मार्क्स 10 बच्चों को, 5 मार्क्स 20 बच्चों को, 6 मार्क्स 30 बच्चों को, 7 मार्क्स, ऐसा हो भी सकता है। ठीक, लेकिन जनरली फ्रीक्वेंसी कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करती। ऐसे बहुत मुश्किल है तुम्हें जो क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। समझे बात? चलो इतनी सारी बातें बता दी पहचानने के लिए।
अब याद रहेगा एफ क्या है, एक्स क्या है। इन्फॉर्मेशन को एक्स बोलते हैं, जो रिपीट होता है उसे एक्स बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डेसिमल में नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करती। क्वेश्चन में लिखा हो कैलकुलेट मीन ऑफ फ्लावर, इसका मतलब फ्लावर क्या है, एक्स है। ठीक है, ऐसा लेके मत चला जाए ना फ्लावर एक्स है, फ्लावर जो मिले फ्लावर एक्स है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।